माफ़ करने वाला और माफ़ी मांगने वाला के पास दिल बड़ा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल RK मैथ्स में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आप लोगों के बीच आया हूँ, जो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसा है। बात एक एग्ज़ाम की है। जब एक कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें प्रोफेसर एग्ज़ाम ले रहे थे और स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम दे रही थी। इसी बीच में क्या हुआ, जो बीच में ब्रेक होता है तो ब्रेक में टीचर्स बाहर चले जाते हैं और स्टूडेंट लोग क्लास में ही रहते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो एक उसी में से जब एग्ज़ाम शुरू होता है दोबारा तो टीचर क्लास में आते हैं। उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर के और अपना कंप्लेन दर्ज कर देते हैं। कंप्लेन क्या करते हैं, जो सर मेरी एक घड़ी थी जो कि चोरी अभी क्लास में हो गई है, जो कि बहुत ही महंगा घड़ी था, रोलेक्स कंपनी का था, जो कि 1 लाख 1.5 लाख में आता है। तो जाहिर सी बात है वो तो कॉस्टली है। टीचर सोच में पड़ गया, जो आखिर ये क्या हो गया। लेकिन वो एक बात सोचा, जो यदि अगर घड़ी चोरी हुई होगी तो ये क्लास में ही हुई है और ये ब्रेक के बीच में ना ही कोई बच्चा क्लास से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से क्लास के अंदर बच्चा आया है। तो भाई गया कहाँ, तो सभी स्टूडेंट जब क्लास में है तो वह घड़ी अगर चोरी हुई होगी तो यह क्लास में ही वह घड़ी होगी और कोई ना कोई स्टूडेंट के पास होगी। टीचर ने 2 सेकेंड तक सोचा और फिर सबको बोला जो सभी बच्चे खड़े हो जाएं। सभी स्टूडेंट खड़े हो गए। अब क्या टीचर ने कहा, सबको पट्टी दिया और बोला अपने अपने आंखों में सब पट्टी बांध लो। सबके आंखों में वो पट्टी बांध देता है। उसके बाद क्या होता है, जो वह टीचर जो चुराया कौन सो नहीं पता है, लेकिन सभी बच्चे के जिसका घड़ी चोरी हुआ उसके भी आंखों में पट्टी बांध दिया। और उसके बाद जब पट्टी बांधा तो जो बच्चा चोरी किया था उसके मन में बहुत डर पैदा हो गया और वह कहा अब तो मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा जब सर्च होगा तो, क्योंकि पॉकेट में ही घड़ी होगी या बैग में। तो वह सोचा जो अब मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, इसके अलावा मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए, जब टीचर आंख में पट्टी बांधा तो सबका पॉकेट सर्च किया। जब पॉकेट सर्च किया तो एक बच्चे के पॉकेट में वह घड़ी निकल गई। तो उन्होंने उसको ना डांटा ना कुछ बोला और वह घड़ी लेकर के और जिसका चोरी हुआ था घड़ी उसके पॉकेट में जाके डाल दिया। तब टीचर बोले जो सभी स्टूडेंट अपने आंखों का पट्टी खोल लीजिए। सब पट्टी खोल लिया। अब जिस स्टूडेंट के पॉकेट से वो घड़ी निकला वो मन ही मन बहुत खुश हो गया, जो मुझे ना कोई डांट पड़ी और सभी के आंखों में पट्टी बांधा हुआ था, कोई जाना भी नहीं जो मैं चुराया था। और वह स्टूडेंट उस दिन ठान लिया जो ऐसा भी होता है, इतने महान टीचर भी होते हैं जो किसी को पता भी नहीं होने दिए, उसका सामान भी मिल गया और मैं चुराया तो मुझे मेरा कोई बेइज्जती भी नहीं हुआ, अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। वो ठान लिया जो मैं अब मन लगा कर पढ़ूँगा, लिखूँगा और एक अच्छे आदमी बनूँगा। तो ऐसे ही जब तब छुट्टी हो गया उसका। अब क्या हुआ, ऐसे ही 2-4-10 साल बीत गया। 10 साल बीतने के बाद वही स्टूडेंट एक बहुत बड़ा आदमी बन गया, मीन्स बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन गया, जाने माने हस्ती में काउंटिंग में आने लगे। और वह जो बड़ा आदमी था तो एक दिन क्या हुआ, जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उस कॉलेज का एनुअल फंक्शन रखा गया था। एनुअल डे होता है तो कॉलेज में जो एनुअल फंक्शन रखा गया उसमें क्या हुआ, जो चीफ गेस्ट के रूप में वही लड़का जो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था वो कॉलेज पे आया। कॉलेज पे आया तो उनको फीता काटने के लिए बुलाया गया। वो फीता काटे। उसके बाद जब मंच पे आए तो वो वही प्रोफेसर को देखे थे जो सर्च करके उनके पॉकेट में से घड़ी निकाले थे, जो उनका एग्जाम ले रहे थे। अब ये लड़का को तो वो प्रोफेसर नहीं पहचान पाए क्योंकि अब तो बहुत बड़ा हो चुका था, उस स्टूडेंट था। लेकिन यह लड़का वो प्रोफेसर को पहचान गए और उनको जाकर के पैर छू के प्रणाम किया और बोला जो सर इसमें मेरे को बड़े आदमी बनाने में सबसे बड़ी महानता आपकी है। वो कहा ये कैसे, तो कहा सर याद कीजिए आज से 10 साल पहले एक क्लास में आप जब एग्जाम ले रहे थे तो एक लड़का का घड़ी चोरी हो गया था और वह घड़ी मैंने ही चुराया था। तब वो प्रोफेसर एकदम शॉक हो जाते हैं, तुम चुराया था?
तो बोला जी सर। तो बोला ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ। तो वो लड़का बोलता है सर आप नहीं जानते हैं, आप ही तो मेरे पॉकेट में से निकाले थे। तब वो प्रोफेसर बोलते हैं जो मैं निकाला जरूर था, लेकिन वह घड़ी जो मैं निकाला तो मैं तुमको देख नहीं पाया था। वो कैसे? तो तुम सभी के आंखों पर पट्टी बांधे थे और मैं खुद भी अपने आंख पे पट्टी बांध लिया था, तो मैं भी तुमको नहीं देख पाया जो वो कौन है। ऐसा मैं इसलिए किया जो ताकि तुम मेरे नज़र में गिर नहीं जाओ, मैं तुमको गिराना नहीं चाहता था। अब देखिए तो दोस्तों वहाँ पर वह लड़का खुशी के मारे इतना आंख से आंसू उसको आ गया जो अपने टीचर को गले से लगा करके और बहुत रोया, मन भर रोया। और उसके बाद कहा जो सर आप बहुत महान हैं। ऐसा भी होता है जो एक शिक्षक इतना महान होता है और वह शिक्षक वहीं रहता है और अपने बच्चों को उसकी मुकाम तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों मुझे इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है जो मुझे माफ़ हमेशा करना चाहिए। लेकिन आज के लोग माफ़ नहीं करते हैं। आज के लोग सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं अपने माँ बाप में, अपने भाई बहन में, अपने सरकार में, अपने बच्चों में, मतलब अपने ये रिश्तेदार में, अपने पड़ोसी में। गलतियां मत देखिए, उसका गलतियां मत ढूंढिए। उसमें गलतियां हैं तो कुछ न कुछ अच्छाई भी है, तो उसकी अच्छाइयाँ को देखिए आप और उससे उसको आंकिए। नहीं तो गलती हमें नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों माफ़ करना और माफ़ी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल की ज़रूरत है। आपके पास दिल होना चाहिए। हो सकता है वो आपका एक माफ़ी किसी आपका ज़िंदगी बदल दे और आपके सामने वाला का भी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में माफ़ करना सीखिए। एटीट्यूड और ईगो में कभी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पे पहला बार है तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।